क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा चंद्रमा आखिर बना कैसे? क्या यह हमेशा से पृथ्वी का हिस्सा था या यह कहीं और से आया? आज हम आपको एक अद्भुत कॉस्मिक इवेंट की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ग्रह जिसका नाम था थिया, जो पृथ्वी से टकराया और इसी टक्कर से बना हमारा खूबसूरत चंद्रमा। करीब 4.5 अरब साल पहले, जब सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, तब अनगिनत गैस और धूल के बादल मिलकर नए ग्रह बना रहे थे। इन्हीं में से एक था थिया, एक मंगल के आकार का प्रोटोप्लैनेट, जो पृथ्वी की ही तरह सोलर सिस्टम में घूम रहा था। शुरुआत में थिया एक स्टेबल ऑर्बिट में था, लेकिन समय के साथ इसकी कक्षा बदलने लगी और फिर एक दिन इसका सीधा सामना हुआ हमारे ग्रह पृथ्वी से। थिया और अर्थ की यह टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि इसकी ऊर्जा 10 अरब से ज़्यादा हाइड्रोजन बमों के बराबर थी। यह टकराव इतना भीषण था कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा और थिया का अधिकतर भाग पिघलकर अंतरिक्ष में फैल गया। इस धमाके के कारण पृथ्वी लगभग 45 डिग्री तक झुक गई और इसी झुकाव की वजह से हमें आज ऋतुएं देखने को मिलती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टक्कर के बाद जो मलबा फैला उसने कुछ अनोखा किया। इस टकराव के बाद भारी मात्रा में मोल्टन रॉक और डस्ट अंतरिक्ष में बिखर गया, लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी ने इस मलबे को अपनी ओर खींचना शुरू किया। धीरे धीरे ये मलबा एक डिस्क की तरह पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, बिल्कुल शनि के छल्लों की तरह। कुछ ही लाख सालों में ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और एक बड़ा गोल पिंड बनने लगा, जो आगे चलकर हमारा चंद्रमा बना। जैसे जैसे समय बीता, यह मोल्टन मून धीरे धीरे ठंडा हुआ और इसकी सतह पर ज्वालामुखी से गड्ढे और पहाड़ बन गए। और इस तरह थिया की विरासत हमेशा के लिए हमारे आसमान में चमकने वाले चंद्रमा के रूप में रह गई। अब सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं? जब अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की चट्टानें लेकर आए, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि इनमें और पृथ्वी की चट्टानों में बहुत समानताएं थीं। थिया की टक्कर के बाद इसका भारी आयरन कोर पृथ्वी में समा गया, इसलिए चंद्रमा में बहुत कम लोहा बचा। वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर्स पर जो सिमुलेशन चलाए, उन्होंने भी दिखाया कि थिया जैसी टक्कर से चंद्रमा बन सकता था। आज थिया तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन इसकी छाप हमेशा हमारे आसमान में मौजूद है। अगर थिया पृथ्वी से नहीं टकराता, तो शायद न ही हमारा चंद्रमा होता और न ही आज के जैसे सीजन्स और टाइड्स होते। तो अगली बार जब आप फुल मून देखें, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक चमकता गोला नहीं, बल्कि एक भूला बिसरा ग्रह थिया का अंतिम निशान है। तो दोस्तों, क्या आपको थिया और चंद्रमा की ये कहानी रोचक लगी? अगर हाँ, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताइए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप चंद्रमा पर जाना चाहेंगे? मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स।